फिर से मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे इस नए वीडियो में, जहां हम बात कर रहे हैं तुला लगन के लिए जो अभी मई का महीना आ रहा है ये किस प्रकार से रहेगा, कौन कौन से चेंजेस आपके प्रोफेशन में या आपके पर्सनल लाइफ में आ सकते हैं इस मंथ में। तो आप यहां ये अपना चार्ट देख रहे हैं। अगर आपका तुला लगन है तो कुछ इसी प्रकार से आपको गोचर दिखाई देगा अगर आप गोचर को अप्लाई करेंगे मई महीने के अनुसार। हाँ, हो सकता है कुछ ग्रहों में जो है गोचरीय परिवर्तन भी हो सकते हैं मध्य में। तो यहाँ हम सबसे पहले गोचरीय स्थितियों को ही देखेंगे, उसके बाद इस कुंडली की प्लेसमेंट के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। देखिए, गोचर में अगर हम बात करें तो सूर्य 14 मई तक मेष राशि में ही गोचर करने वाले हैं। इसके बाद इनका गोचर वृषभ राशि में होगा। बुध का गोचर 10 मई से मेष राशि में होगा और 31 मई को ये वृषभ में प्रवेश करेंगे। तो लगभग 10 मई के बाद से पूरे महीने ही बुध हैं वो यहाँ पे मेष राशि में रहने वाले। और शुक्र का अगर गोचर देखेंगे तो 19 मई तक ये मेष में है, इसके बाद ये वृषभ में चले जाएंगे। मंगल मीन राशि में गोचर करेंगे इस मंथ में। साथ ही गुरु का बहुत बड़ा राशि परिवर्तन जो कि 1 मई से हो जाएगा और ये वृषभ राशि में अब गोचर करने लगेंगे 1 साल तक के लिए। शनि कुंभ राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे। चंद्रमा 1 मई को मकर राशि में रहेंगे। राहु और केतु की स्थिति में अभी कोई चेंज नहीं है। राहु जहां मीन में गोचर कर रहे हैं वहीं केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचरीय स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे इसका जो रिजल्ट है वास्तव में आपके लिए क्या आ सकता है। देखिए, सबसे पहले तो हम लग्नेश से स्टार्ट करते हैं और लग्नेश आपके शुक्र हैं। शुक्र आपके 8वें घर के भी स्वामी हैं। तो शुक्र का जो ट्रांजिट हो रहा है इस मंथ में वो आपके 7वें भाव में हो रहा है। और शुक्र का यहाँ पर अगर हम गोचर को देखेंगे तो 19 मई तक ये मेष राशि में ही है। 19 मई तक आपका किसी और से कोई रिलेशन बनना, आपका इवन मैरिज होना, या आपको अगर क्रिएटिव फील्ड में रुचि है तो क्रिएटिव फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिल सकती है। शुक्र से रिलेटेड कोई भी आप प्रोफेशन में हैं, चाहे शुक्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के बिजनेस में हैं, तो आपको 19 मई तक लगभग काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। साथ साथ में 19 मई तक अगर आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जो कि क्रिएटिविटी से रिलेटेड है या जो शुक्र से रिलेटेड है, तो आपको काफ़ी अच्छी सफलता मिल सकती है। इसके साथ साथ आपका कोई भी अदर बिजनेस भी हो तो उससे काफी इनकम होने की संभावना आप लोगों को रहेगी। इसके साथ ही थोड़ा सा पार्टनर का व्यवहार जरूर आपके लिए डोमिनेटिंग हो सकता है, पर यहाँ जो शुक्र का जो यहाँ पे गोचर है आपका मान सम्मान या आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। और आप कोई सोशली ज्यादा से ज्यादा लोगों से अगर कनेक्ट होके काम कर रहे हैं तो वहां भी आपको एक अच्छी सहूलियत मिलने वाली है शुक्र के इस ट्रांजिट से। साथ ही साथ हर कोई आपका समर्थन करता हुआ नजर आएगा, हर कोई आपकी बात को मानेगा, आपकी बात को फॉलो करेगा और आपकी तारीफ करेगा। अब शुक्र उसके बाद यहां से चेंज होंगे और शुक्र जा रहे हैं आपके 8वें भाव में। 8वें भाव में ये अपनी ही राशि में स्थित रहेंगे जहां गुरु के साथ इनका युति भी होगा। तो 19 तारीख के बाद से आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इस दौरान आपको अपने इन-लॉज से या पैतृक संपत्ति से काफी फायदा हो सकता है। यहाँ पे शुक्र का 8वें भाव में ट्रांजिट होना थोड़ा मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन आपको स्पिरिचुअली अगर ग्रो होना है, आप अकल्ट के फील्ड में काम कर रहे हैं, रिसर्च के फील्ड में काम कर रहे हैं या कोई अदर ऐसा काम कर रहे हैं, तो शुक्र यहाँ आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट देने वाले हैं। अब देखिए, शुक्र अपने घर में होंगे और गुरु जो है वो वृषभ में है। ऐसे में बहुत सारे मल्टीपल इनकम सोर्सेज आपकी लाइफ में आने के चांसेस हैं। तो यहाँ शुक्र का ट्रांजिट, दोनों ही ट्रांजिट काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं मंगल को। मंगल जो कि आपके दूसरे भाव और 7वें भाव के स्वामी बनते हैं। मंगल का गोचर मीन राशि में हो रहा है और राहु के साथ ये कंजक्शन में है। तो वैसे अगर देखा जाए तो 7th लॉर्ड अभी राहु के साथ, तो अगर आपने मैरिज अभी अभी किया है कुछ टाइम पहले ही या आपका नया नया कोई रिलेशनशिप है तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। हाँ, यहाँ पर जीवन साथी के साथ थोड़े बहुत फाइट होने के चांसेस हैं, लेकिन बिजनेस वाइज ये स्थिति काफी अच्छी है। साथ में आपका बिजनेस से रिलेटेड कोई अगर फॉरेन से कनेक्शन है तो आपको काफी फायदा मिल सकता है। इसके साथ साथ जो मंगल है वो आपके 6ठे घर में क्योंकि ट्रांजिट कर रहे हैं, तो जीवन साथी के साथ मिलकर इस समय काम ना करें, पार्टनरशिप ना करें। इसके साथ ही आपका जो वर्क प्लेस है वहां पर कुछ ना कुछ आपको इश्यूज रहेंगे, चाहे तो आपके बॉस आपको परेशान कर रहे हो, चाहे आपके अपने जो कलीग हैं उनके साथ आपको इश्यू आ रहा हो, ना कोई इश्यू यहाँ पर आपको जरूर आएगा। और इस वजह से आपके लिए काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल समय ये रहने वाला है करियर के हिसाब से। बट यहाँ पे जो मंगल हैं आपको एक स्ट्रॉन्ग विल दे रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग पावर दे रहे हैं, जहां पर आप अपनी सभी बाधाओं से निकल भी सकते हो। तो यहाँ किसी के साथ भी विवाद मोल ना लें और बहुत ही अच्छे से अपना काम करें। यहाँ मंगल का होना ये दिखाता है कि कोई प्रॉपर्टी जैसा मामला, कोई ऐसा मामला चल रहा है जहां पर आप कानूनी दांव पेच में फंसे हुए,
इसके साथ ही आपका अगर अपने जीवन साथी के साथ कोई पुराना मामला चल रहा है तो आपको उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पर। और आपका प्रभाव जीवन साथी के ऊपर उतना अधिक नहीं रहेगा इस मंथ में, बट जीवन साथी का प्रभाव आपके ऊपर काफ़ी स्ट्रांगली रहेगा। तो ये मंगल की स्थिति है। अब देखिए मंगल जो है यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इनका जो दृष्टि है 9th हाउस पे आता है। 9th हाउस पे मंगल का दृष्टि होने की वजह से यहाँ फादर के साथ थोड़े बहुत रिलेशंस खराब होने के चांसेस हैं। साथ ही साथ आपका अपने गुरुजनों से काफ़ी मतभेद हो सकता है, आपको नया कुछ सीखने में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। इसके साथ साथ आपको अगर विदेश यात्रा करनी हो, विदेश में टूर करना हो तो ये समय काफ़ी फेवरेबल है। इसके साथ ही फिर मंगल का एस्पेक्ट है आपके 12वें भाव पे। 12वें भाव में जहाँ केतु ट्रांजिट कर रहे हैं तो इस वजह से थोड़ा सा रिलेशनशिप में संतुष्टि कम रहेगी, रिलेशनशिप बिगड़ने के चांसेस हैं। इसके साथ ही लगन पर भी यहाँ दृष्टि है, तो लगन पर मंगल का दृष्टि रहेगा तो आप काफ़ी एक्टिव रहेंगे इस मंथ के दौरान। उसके अलावा देखा जाए तो आपका जो गुस्सा है काफ़ी भड़केगा, आप थोड़े गुस्सैल नेचर के रहेंगे और किसी को भी डोमिनेट करने की प्रवृत्ति रखेंगे। बट इस मंथ में पार्टनर का जो इफेक्ट है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है और पार्टनर आपको ज़्यादा डोमिनेट करेंगे आपकी तुलना में। उसके बाद हम देखते हैं गुरु को। गुरु का गोचर देखिए, गुरु आपके 3रे भाव और 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं और गुरु का गोचर हो रहा है आपके 8वें भाव में। 8वें भाव का जो गुरु है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कोई मिस्टीरियस स्टडीज कर रहे हैं या कोई रिसर्च कर रहे हैं या कोई बहुत ही डीप कोई ऐसा विषय जिसको आप पढ़ रहे हैं या कुछ नया सीख रहे हैं तो गुरु यहाँ आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं। इसके साथ साथ गुरु आपके लिए कुछ नए इनकम सोर्स ला सकते हैं। अगर आपका शुक्र काफ़ी मजबूत स्थिति में है तो आपका जो माइंड है काफ़ी डीपली काम करेगा। इसके साथ ही आपके ससुराल पक्ष के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, उनसे बेहद आपको सपोर्ट मिलेगा। तो अगर ऐसा कोई भी मामला है उनके साथ, अगर आप पार्टनरशिप करके काम कर रहे हैं या उनकी तरफ से कोई भी सपोर्ट चाहते हैं तो समय आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। इसके साथ साथ गुरु आपके लिए कुछ नए इनकम सोर्सेज खोज सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो गुरु का जो दृष्टि है 12वें भाव पे है। 12वें भाव पे दृष्टि होने की वजह से यहाँ केतु से इनका कनेक्शन बन जाता है, इसलिए आपको अकल्ट में विशेष सफलता मिल सकती है। इसके साथ साथ कुछ नया अगर ऐसा आप काम कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, उसमें भी आपको सफलता मिलने के चांसेस रहेंगे। इसके साथ ही थोड़ा सा रिलेशनशिप पर जरूर यहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद गुरु का अगर हम दृष्टि देखेंगे तो गुरु का जो दृष्टि आ रहा है आपके 2nd हाउस पे। 2nd हाउस पे दृष्टि होने की वजह से इस समय आपका इंट्यूशंस काफ़ी बढ़े हुए रहेंगे। आप किसी के बारे में कोई बात बोलेंगे तो वो बात काफ़ी सच हो सकती है, चाहे वो प्रॉपर्टी का मैटर हो, चाहे किसी का पर्सनल मैटर हो या कोई अदर मैटर हो। उसके बाद गुरु यहाँ अपने नीच के घर को भी देख रहे हैं जहां मकर राशि, मकर राशि होने की वजह से यहाँ गुरु आपको मेजर रिलीफ दे सकते हैं। बट यहाँ माता जी के स्वास्थ्य को लेके या घर परिवार के लिए कोई बड़ा खर्चा हो, ऐसी कोई दिक्कत आ सकती है। उसके बाद हम देखेंगे शनि को। शनि आपके 4th लॉर्ड और 5th लॉर्ड हैं और 5th में ही अभी ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ये स्थिति जो है थोड़ा सा आपको फ्रस्ट्रेट कर सकती है क्योंकि शनि का दृष्टि फिर 7वें भाव पे भी है। ऐसे में कुछ हद तक अगर आपने कुछ पार्टनरशिप में कर रखा है तो विवाद बढ़ सकता है या थोड़ी अनबन रह सकती है। शनि का 5th में ट्रांजिट करना आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेने हो या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना हो तो कुल मिला के अच्छा है। बट यहाँ पे शनि आपको क्विक सक्सेस नहीं दिखाते हैं। लव एंड रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा आपको सेटिस्फेक्शन कम ही रहेगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो शनि क्योंकि 4th लॉर्ड है, 4th लॉर्ड होने की वजह से यहाँ घर परिवार की जो चिंता है आपको थोड़ी सी ज़्यादा रहने वाली। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जैसे कि हमने बात की मंगल के बारे में और शुक्र के बारे में, अब हम बात करेंगे यहाँ पे बुध के बारे में। बुध का गोचर बेहद खास है और बुध देखिए 10 मई से मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो 10 मई तक की जो स्थितियां हैं उनमें बुध आपके लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 6ठे भाव में, जहां पर मंगल भी साथ हैं और राहु भी साथ हैं। तो ये थोड़ा सा अच्छी स्थिति हम बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ बुध का आना ये दिखाता है कि आप अपने जो डेली लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं या जो आपके वर्क प्लेस पे इश्यूज आ रहे हैं उनको काफ़ी अच्छे से निपट लेंगे। वहाँ पर आप कंडीशंस को काफ़ी अच्छे से भांप लेंगे और बुध आपको यहाँ चतुराई देने वाले हैं, आपको काफ़ी शार्प माइंडेड रखने वाले हैं। इसके साथ ही उसके बाद बुध का जब प्रवेश होगा 7th भाव में तो ये जीवन साथी के हावी होने का समय है आपके ऊपर। और इस समय जीवन साथी से काफ़ी बार आपका तर्क वितर्क या कोई ऐसी बात हो सकती है जहाँ पर कोई लंबा डिस्कशन भी इवन हो सकता है। बट ये बुध का यहाँ ट्रांजिट करना आपको क्रिएटिविटी में काफ़ी सहायता करेगा, आपको कुछ नए बिजनेस आइडियाज़ या कुछ नया मनी मेकिंग आइडियाज़ दे सकता है। उसके अलावा हम देखेंगे तो बुध का जो कनेक्शन है 12वें भाव से और 9th हाउस से, तो कुछ पार्टनर की जो गाइडेंस है आपके लिए काफ़ी अच्छे से वर्क कर सकती है। इसके साथ साथ अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो फॉरेन से कनेक्टेड है तो आपको विशेष सफलता उसमें मिल सकती है।
अब यहाँ पे बुध, शुक्र और सूर्य तीनों ही है और ये आपके लगन को देख रहे हैं। लगन को देखने की वजह से इनका जो पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो काफ़ी खास रहेगा। इस वजह से इस समय ज़्यादातर लोग आपकी तारीफ करते हुए नजर आएंगे। आपको सोशली काफ़ी नेम फेम इस समय मिल सकता है। इसके साथ ही आप देखिए उसके बाद जो बुध की स्थिति है, अगर हम देखेंगे तो बुध लगभग महीने के एंड में ही चेंज होंगे, तो इनका जो प्रभाव है सप्तम भाव में ही रहने वाला है फिलहाल। इसके बाद चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। चंद्रमा जो कि आपके 10th लॉर्ड है और स्टार्टिंग में इनका गोचर रहेगा लगभग मकर राशि में। मकर राशि में लगभग 1 या 2 तारीख तक इनका ट्रांजिट है। तो ये समय आपके लिए जब भी मंथ स्टार्ट होगा तो कुछ घर से रिलेटेड काम करना या कुछ मदर की जो है मदर से रिलेटेड काम करने के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। आप कोई मदर की हेल्प कर सकते हैं किसी काम में। इसके साथ साथ यहाँ जो चंद्रमा की स्थिति है ये थोड़ा सा परिवार के साथ आपको कनेक्ट करके रखेगी। भले ही आपका प्रोफेशन कोई भी हो, आप कितना भी टाइम अपने दिल्ली के काम में या अपने प्रोफेशन में दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चंद्रमा आपकी कनेक्टिविटी अवश्य रखेंगे घर परिवार से। इसके साथ ही साथ आपको कोई प्रॉपर्टी परचेज करना है या अपने घर के लिए कोई बहुत बड़ा डिसीजन इस समय आप ले सकते हो। इसके बाद चंद्रमा का यहाँ पर राशि परिवर्तन हो जाएगा और राशि परिवर्तन करके ये शनि के साथ कंजक्शन में चले जाएंगे। ये स्थिति लगभग 3-4 तारीख के आसपास बनेगी। ये थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रेसफुल समय हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड। यहाँ पे थोड़ा डिसीजन मेकिंग में भी दिक्कत आएगा। इसके साथ ही उसके बाद चंद्रमा प्रवेश करेंगे आपके छठे भाव में। छठे भाव में यहाँ प्रवेश होने की वजह से आप पे खुद पे जो है कंट्रोल नहीं रहेगा। मंगल के साथ भी कंजक्शन में ये रहेंगे। इस वजह से काफ़ी बार विवाद हो सकता है आपका, इवन अपने कलीग्स के साथ या अपने बॉस के साथ भी विवाद हो सकता है। तो यहाँ थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी और आपको गुस्से पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट जो कि सूर्य का है। सूर्य आपके लाभ स्थान के स्वामी होकर आपके सप्तम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो इस समय आप पार्टनर से कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हैं या कोई भी पब्लिक सर्विस से जुड़े तो आपको काफी फायदा होगा। सूर्य का यहाँ होना थोड़ा सा मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस जरूर लेकर आएगा, लेकिन ये स्थिति में आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके काम कर सकते हो। यहाँ पे सूर्य का होना ये दिखाता है कि आप कोई बहुत बड़ा गेन के लिए देख सकते हो, कोई बहुत बड़े लाभ के लिए इस समय विचार कर सकते हो। कुछ नई रणनीति आप अपने बिजनेस के लिए बना सकते हो। उसके बाद सूर्य यहाँ आपके 8वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य का लगभग ये ट्रांजिट जो होगा 14 मई के बाद होगा। 14 मई के बाद यहाँ आपको कोई नया इनकम सोर्स मिल सकता है। पिता का विशेष सपोर्ट और पैतृक संपत्ति में आपको कुछ फायदा मिल सकता है। इस समय अपने इन-लॉज के साथ भी आपके अच्छे रिलेशंस रहेंगे। तो ये कुल मिलाकर ट्रांजिट की स्थिति थी और यहाँ पर हमने लगभग सभी ग्रहों के बारे में बात की है। राहु केतु की कोई विशेष चर्चा अभी हम नहीं करने वाले क्योंकि ऑलरेडी इनके बारे में काफ़ी डिस्कशन हो चुका है पहले भी। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से अच्छे और ख़राब दिन आपके लिए इस मंथ में निकल के आ रहे हैं। अगर हम अच्छे दिनों की बात करेंगे तो आपके लिए 13 से 17 तारीख तक, फिर 20 से 22 और 25 और 26 ये दिन काफ़ी खास रहने वाले हैं। जो भी काम आपका नहीं बन रहा, जिस भी काम में आपको रुकावट आ रही है, उन कामों को आप इन दिनों के लिए छोड़ सकते हैं और इन दिनों में विशेष कोई बड़ा प्लान कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए। इसके बाद देखते हैं कुछ खराब दिनों को। खराब दिनों में अगर हम देखेंगे तो चंद्रमा का गोचर जब मीन राशि में होगा तो 4 और 5 तारीख को ये स्ट्रेसफुल समय रहेगा आप लोगों के लिए। इसके साथ साथ 4 और 5 को किसी से कोई विवाद हो सकता है, इवन अपने जीवन साथी से भी विवाद हो सकता है और आपकी डेली लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। डेली लाइफ से आप बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं रहेंगे 4 और 5 को। इसके बाद चंद्रमा जब वृषभ में प्रवेश करेंगे 8 और 9 को, हालांकि मानसिक तनाव और थोड़ी बेचैनी और चिंता रहेगी 8 और 9 को, लेकिन ये धन से रिलेटेड मामलों के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। 8 और 9 को सडनली कोई बहुत बड़ा धन लाभ हो सकता है या आपको कोई नया मनी मेकिंग आइडिया मिल सकता है। चंद्रमा का गोचर जब आपके 12वें भाव में होगा, 12वें भाव का ये ट्रांजिट आपको काफी ज्यादा तकलीफ देगा। 18 और 19 को कोई बड़ा डिसीजन लेना तो थोड़ा सा अवॉइड करके चलिएगा। इसके साथ साथ थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ आपके लिए खराब दिन रहने वाले इस मंथ में। तो फिलहाल हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।